कैसे देश के 7 राज्यों से ज्यादा में देश का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर उत्तराखंड की सड़कें, देश का युवा सरकार से आखिरकार पहली बार वो सवाल क्यों पूछ रहा है जिसे या तो सरकार अब तक बसती रही या फिर हिंदू मुसलमान करके कहीं कारपेट के नीचे उस सवाल के जवाब को छुपा दिया गया। दोस्तों, इस वक्त देश में कुछ अभूतपूर्व हो रहा है जो आज से पहले मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में बहुत ही कम देखा है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं देखे, अन्ना आंदोलन देखा, रामदेव का आंदोलन देखा, दोस्तों निर्भया के लिए जबरदस्त सर्दी में वाटर कैनन खाते, वाटर कैनन झेलते दिल्ली के देश के युवाओं को भी देखा है। लेकिन इस बार जो हम विटनेस कर रहे हैं वो कुछ अजीब है, कुछ अलग है, कुछ अभूतपूर्व है। नहीं तो आप सोचिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा है, लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस पर देर रात पहुंचकर एक बार फिर से भीड़ लगा दी। दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस पर उस दिन भी जबरदस्त भीड़ लगी थी, दिन में जिस दिन 20 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था और पुलिस ने टीयर गैस छोड़ दी और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन कल एक बार फिर दिल्ली के सीपी में लोग जुट गए। जंतर मंतर पे तो पैर रखने की जगह नहीं थी कल रात, पैर रखने की, और सीपी तक भीड़ आ गई। दोस्तों, दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है ना, वो दिल्ली का एकदम दिल है, सेंट्रल दिल्ली है, बीच है वो। वहां से आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। बहुत ही पॉश इलाका है, मतलब हाई सिक्योरिटी जोन तो छोड़िए, वहां हाई प्रोफाइल लोग घूमते हैं और वहां कल पैर रखने की जगह नहीं थी, तब जबकि यहां कोई प्रोटेस्ट, कोई मार्च बुलाया भी नहीं गया था। हालत ये हो गई दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कहना पड़ा कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये असामाजिक तत्व नहीं थे, शांतिपूर्ण तरीके से लोग खड़े हुए थे। आज सुबह 8:30 बजे के जंतर मंतर की आप वीडियोस देखिए, 8:30 बजे। कैन यू बिलीव दैट? आज मंगलवार का दिन है दोस्तों, वीक डे होता है। वीक डे के दिन तो दिल्ली एनसीआर में आदमी ट्रैफिक में फंसा होता है, उसको ऑफिस जाने की जल्दी होती है। कौन लोग हैं जो सुबह 8:30 बजे आए हुए हैं? सुबह 8:30 बजे का जोश देखिए। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में। महाराष्ट्र में तो 20 तारीख से प्रदर्शन हो रहा है, जिस दिन से सीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में था और मार्च था। महाराष्ट्र के माहिम की आप तस्वीरें देखिए। आजाद मैदान में पुलिस को सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ गई, मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ गया। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन कोई कानून ना तोड़े। सोचिए, महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में। सोशल मीडिया में वीडियोस भी आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा में हो रहे हैं, तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहे हैं, बिहार के पटना में हो रहे हैं, राजस्थान के जयपुर में हो रहे हैं, चंडीगढ़ में हो रहे हैं, झारखंड के रांची में हो रहे हैं। और प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है, विपक्षी पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन स्वतः भी हो रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो कि आप चलाते ही होंगे, अरुणाचल प्रदेश टाइप कीजिए, अरुणाचल प्रदेश प्रोटेस्ट। अरुणाचल प्रदेश में सोनम वांगचुक के समर्थन में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसकी वीडियोज शेयर कर रहे हैं, बस वहां की वीडियोज आ नहीं पाती हैं। ये कौन लोग हैं? बहुतायत प्रोटेस्ट जो हैं वो किसी पार्टी संगठन के अंतर्गत नहीं हो रहे, अपने लेवल पर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। और ये जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, हिरासत में जा रहे हैं लोग, पुलिस जिनको उठाकर ले जा रही है, ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास लोग। दोस्तों, जंतर मंतर पर तो आप दिल्ली का पोश इलाके में जो रह रहे हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनके बच्चे उतर गए हैं। खुद जो दिल्ली के पैसे वालों के इलाके हैं, जैसे साउथ एक्स के आसपास का इलाका हो गया, गुड़गांव से बच्चे आ रहे हैं, मतलब जो खुद करोड़पति परिवारों से, वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। दोस्तों, वो हाथ से अपनी तख्तियां बना बना कर उतर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार की जवाबदेही हो। दोस्तों, एक कहने वाले कह रहे हैं कि आपको करना ही था तो आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर देते, आपने लाठीचार्ज कैसे कर दिया, आपने टीयर गैस कैसे छोड़ दी? तो क्या लगता है आपको, ये बस ऐसा ही गुस्सा है? दोस्तों, हालत ये हो गई कि अब वकील भी सड़क पर उतर गए। ये देखिए, कुछ वकीलों ने बाकायदा बयान जारी करते हुए साफ तौर पर प्रदर्शन किया और कहा कि हम उन छात्रों के साथ हैं जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया या फिर जिनके ऊपर पुलिस ने किसी भी तरह का केस लगाया। पॉलिटिकल पार्टीज समर्थन अलग लेवल पर दे रहे। अरविंद केजरीवाल तो कल थाने में बैठे रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया कि हमारी लीगल टीम भी आपकी मदद करेगी, लेकिन स्वतः एडवोकेट सड़क पर उतर रहे हैं। डॉक्टर्स, अमूमन दिल्ली के एम्स जाना माना हॉस्पिटल है, सफदरजंग जहां सोनम वांगचुक एडमिट थे, वहां के डॉक्टर्स ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख दी कि ये क्या हो रहा है। एक पेशेंट का अधिकार है कि वो जहां चाहे अपना इलाज कराए, उसको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। और तो और अब तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोदी जी के दो मंत्री सोनम वांगचुक के मैदानता में मिलने गए हैं। सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा
जितेंद्र सिंह पीएमओ के मिनिस्टर हैं, जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री, जो कि बातचीत कर रहे हैं सीजेपी से, वो दोनों गए हैं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए। वेदांता, तबीयत का हालचाल जानने की वजह से सरकार को जरूरत नहीं है, इस्तीफा मांग रही है सीजेपी। ये बोला कि ढोंग बंद कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। दोस्तों, जिस तरह का सरकार का रवैया है, या तो बिल्कुल सरकार जमीन से कट गई है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर अब भी इस्तीफा नहीं हुआ और भगवान ना करे कि सोनम वांगचुक को कुछ हो गया, जो कि अभी भी अनशन पर है। दोस्तों, मैं तो ये भी सोचता हूं कि कैसे लोग हैं, मतलब हम 2 दिन भूखे ना रहें, 2 दिन छोड़िए, 1 दिन 24 घंटे भूखे रह जाए आदमी की हालत खराब हो जाए। आज 25वां दिन है सोनम के अनशन का, 25वां दिन। कैन यू बिलीव दैट? सोनम ने कुछ नहीं खाया है, उनका अनशन अभी भी चल रहा है और सरकार को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार अपनी पूरी बुनियाद को खतरे में डाल रही है। दोस्तों, अब ये बात अहंकार अहम की नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि देश में मुद्दा क्या है। कल मोदी जी एनडीए के मधुर मिलन में कितनी क्यूट बातें कर रहे थे कि हम बड़े संवेदनशील है छात्रों को लेकर, हमने तुरंत कार्रवाई की, पेपर लीक वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो मोदी जी के डायलॉग हैं, उनके मंत्री बताते हैं। लेकिन सरकारें जानती है कि ये जो गुस्सा है ये पेपर लीक का नहीं है। पेपर लीक तो एक चिंगारी बनी, ये गुस्सा है जो पिछले 12 सालों में गुस्सा निकलने नहीं दिया गया, उसका गुस्सा। जैसे आपसे बिना पूछे आपकी बाइक और आपकी गाड़ी का माइलेज कम कर दिया गया और सीना ठोक के देश की सरकार स्वीकार कर रही कि हाँ हमने किया, क्योंकि हम तो एथेनॉल का पेट्रोल देंगे, इसलिए वाला चाहिए तो महंगा खरीदो। वो भी हर पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा, पेट्रोल के दाम पर तो आपको एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदना पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। ये गुस्सा उस बात का है जब पूरा देश देख रहा है जो कि मणिपुर में क्या हुआ, अभी तक हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। गृह मंत्री सीना ठोक कर हर संसद सत्र में अपनी सरकार की तारीफ कर देते हैं। ये गुस्सा इस बात का है दोस्तों, जो रुपया लगातार गिरा लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आई। वित्त मंत्री ने कह दिया रुपया अपना स्थान है वो खुद हासिल कर लेगा। मतलब सरकार के अधिकारियों की तरफ से ये फालतू की दलील दी गई कि ये तो गिरता रुपया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 तो एक सेंटीमेंट है, सरकार को घबराना नहीं चाहिए इसको लेकर। दोस्तों, ये गुस्सा इस बात का है कि अनाप शनाप टैक्स लेकर, हर चीज में टैक्स लेकर भी सरकार एक साफ हवा नहीं दे पाई। अभी मौसम चेंज हो रहा है, अक्टूबर के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सांस नहीं ले सकते, आप घर से बाहर निकलने की सोच नहीं सकते। आदमी 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सर्दी के लिए घर में पैक हो जाता है। जहर हो जाती है दिल्ली, जहर, हर वक्त आंखों में जलन होती है। ये मैं खुद बता रहा हूं, इतने सालों से मैंने महसूस किया है। दरअसल ये गुस्सा उन मुद्दों को लेकर है जिसकी अब दिक्कत क्या है कि ऐसे असंख्य मुद्दे आए। पिछले साल तक तो बैक टू बैक रेल हादसे हो रहे थे, लेकिन रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग उठती रही। क्या ही फर्क पड़ता है सरकार को। ये गुस्सा इस बात का है कि सरकार में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अट्टहास करके देश की जनता का मजाक उड़ाया जाता है ये कहते हुए कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। दरअसल ये कहने का मतलब है कि हमारी सरकार में जवाबदेही नहीं होती। बात ऐसी है दोस्तों कि सरकार की बात समझ में आ गई कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो कल को ये मांग उठ जाएगी कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है गृह मंत्री उसके लिए इस्तीफा दें। फिर ये मांग उठेगी कि रुपये की जो हालत हो गई, देश की अर्थव्यवस्था का जो बट्टा बिठाया गया, निर्मला सीतारमण इस पर इस्तीफा दें। फिर सवाल सारे मंत्रियों पर उठने लगेंगे और धीरे धीरे गाज प्रधानमंत्री पर गिरने लगेगी कि देश में जो आपने हालात पैदा किए, जो भी शिकायतें देश को लेकर जनता के अंदर होती हैं, हमेशा होती हैं, हर सरकार में होती है, उसके लिए आप इस्तीफा दीजिए। दरअसल ये जो इस्तीफा ना लेने का फैसला है ये कोई स्ट्रेटेजिक फैसला नहीं है, इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर प्रधान का इस्तीफा हो गया तो फिर ये कहानी प्रधान तक रुकेगी नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं और क्या आपने भी अपने राज्य में ऐसा कोई छात्रों का प्रदर्शन देखा, कोई प्रोटेस्ट देखा, क्योंकि प्रयागराज से भी वीडियोज आई। बाकी आप अपने इलाके का हाल बताइए, वहां पर क्या हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।